जुलना रहता है, आगे भी मिलना जुलना रहेगा। आज इस सत्र की समाप्ति के बाद आज आप सबसे मिलना हुआ। अगर एक आध प्रश्न कोई भी साथी करना चाहे तो एक एक करके आप अपना कर सकते हैं। नया भवन के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है, और क्योंकि लगातार इसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, पंजाब के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेटर है और पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कोई जमीन हमने अलॉट नहीं की है, और किसी भी अर्बन जो यहाँ का विभाग है चंडीगढ़ का, वो कह रहे हैं कि वो क्लियरेंस उसको नहीं मिली है। किस तरह का ये कहीं ना कहीं उलझा हुआ है? देखिए, आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में परिसीमन होने वाला है और उसमें सभी लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ने वाली है। तो जब वो सीट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हमारा जो विधानसभा है इसके अंदर स्पेस की कमी है। और अंदर अगर मैं हाउस की बात करूं तो उसके अंदर भी 90 की जो सिटिंग है, तो पूरी वो सिटिंग है जिसके अंदर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नए विधानसभा के भवन का निर्माण वो होगा, जिसके लिए जमीन की उपलब्धता के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है। वो यूटी के साथ वो विषय चला हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर साहब, एक्टिंग स्पीकर की जो रूलिंग आई है वो कितने सालों के बाद आई, और इसको क्योंकि इसको लेकर भी विवाद जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए कि प्रोटेम स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर, इसके पीछे की क्या वजह थी, कितने सालों के बाद हुआ? देखिए, जो भी विधानसभा का जो संचालन जो होता है, हाउस का जो संचालन होता है, वो मुख्य रूप से संविधान के अनुसार जो नियम कानून जो कार्य संचालन के बने हुए उनके अनुसार, और जो कन्वेंशन और जो परंपराएं हमारी जो भी इस प्रकार की होती हैं उनके अनुसार हमेशा हाउस का संचालन होता है। तो ये विषय समय समय पर आते रहते हैं और उसमें फिर जैसे ये प्रोटेम स्पीकर का भी एक विषय आया तो इसके ऊपर हमने अध्ययन किया और उसके ऊपर हमने रूलिंग दी है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो एप्रोप्रिएट है और वो एक्टिंग स्पीकर की जगह, तो उसकी कल मैंने डिटेल के अंदर वो रूलिंग देते हुए मैंने वो सारा विषय रखा है। तो इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं उसमें कई बार छोटे विषय होते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन भी हमने जैसे पिछले दिनों में कई विषयों पर ऑब्जर्वेशन भी अपनी दी है। और कोई बड़ा विषय ऐसा हो जो खास तौर पर जो ये स्पीकर प्रोटेम और एक्टिंग स्पीकर को लेकर इस प्रकार कोई बड़ा विषय आए तो उसके ऊपर रूलिंग भी दी जाती है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जो राज्य गीत है, जो राज्य गीत के लिए जो कमेटी गठित हुई है, क्या टाइम बाउंड है और कौन कौन लोग इसमें हैं और क्या करेगी कमेटी? देखिए, जो 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले कार्यकाल के दौरान उस समय में जो हरियाणा राज्य के गीत के जो लिरिक्स हैं, जो शब्द हैं, वो सब फाइनल हो चुके थे, वो सर्वसम्मति से पास वो हो चुके थे। परंतु वो गाना और अच्छा अगर और बेहतर वो हो सके तो ऐसा विषय वो आया था, उसको हमने आगे बढ़ाया है और उसके लिए कमेटी का गठन किया है ताकि वो अगले जो बजट सत्र है तब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अगर वो और इसमें बेहतरी ला सके तो वो उसमें कर सकते हैं। एक एक करके इधर से शुरू कर देते हैं, एक एक करके प्लीज। सर, जो 40 नए विधायक चुनकर के आए हैं जी, उनमें 6 विधायक आपने कहा कि 34 की भूमिका बेहतर रही है। नहीं, बेहतर नहीं, 34 माननीय नए विधायकों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया। बाकी सभी सदस्यों ने भी अलग अलग मौकों पर अपनी बात रखी। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो विधानसभा के अंदर पहली बार चुनकर के आए लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं नजर आए। विनेश फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले दिन शायद वो नजर आई थी, उसके बाद नजर नहीं आए। आपको क्या लगता है, नए जो विधायक हैं जो इस प्रकार से जो चुन करके आए हैं, उनकी ट्रेनिंग तो आपने दी है लेकिन वो उपस्थित अगर ना हो तो उससे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाउस से इसमें हाउस जी सर, इसी से जुड़ा सवाल है, कितने विधायक हैं सर जो अनुपस्थित रहे इस सत्र में और किस पार्टी के ज्यादा विधायक अनुपस्थित? सर, एक मेरा भी है सर। जी इधर सर, विनेश फोगाट की तरफ से कोई वो आया था ईमेल से या कोई जो आता है कि मैं एब्सेंट रहूंगी? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। ट्रेनिंग एक अलग विषय है। ट्रेनिंग हमें एक जानकारी के लिए, ताकि हम अपने विधायी कार्यों को और अच्छे तरीके से कर सकें। परंतु उपस्थित रहना या अनुपस्थित होना, ये बहुत कारण होते हैं, निजी कारण भी होते हैं। और आमतौर पर कोई विधायक अगर सदन से अनुपस्थित रहता है तो कोई ना कोई निजी कारण होता है।
जिसकी आमतौर पर सूचना सदन में दी जाती है और उसकी अनाउंसमेंट भी सदन के अंदर होती है। दी गई थी कि विनेश आपकी बात दी गई दिनेश फोगाट की? जी, कई सदस्यों की हमें जो लीव ऑफ एब्सेंस है वो मिली है। ये स्पीकर साहब, कांग्रेस की तरफ से डिमांड आ रही है कि विधान भवन का जो विस्तार करना है वो यहाँ एडजॉइनिंग ही किया जाना चाहिए, इतने फासले पर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें ऑफिशियल बजट क्या है? देखिए, जो नए विधानसभा की बात है, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी काम चला हुआ है। जैसे कि हमने जमीन की बात की, उसकी उपलब्धता के लिए वो भी प्रक्रिया चली हुई है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा या विभिन्न दलों द्वारा इस विषय पे कल भी एक विषय आया था, तो मैंने एक सुझाव दिया है कि एक सर्वदलीय बैठक इसमें की जाए और जिसके जो भी उसके अंदर सुझाव है वो सुझाव उसके अंदर चर्चा में आए और जो भी सुझाव है उसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया जाए, क्योंकि कोई भी विषय वो कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं और कौन से विषय पर हम आगे बढ़ सकते हैं वो एग्जामिन करने के बाद ही उसकी जानकारी होगी और उसके बाद हम उसके ऊपर आगे स्पीकर बढ़ेंगे। साहब, ये जो विधानसभा भवन अभी मौजूदा है, इसके अंदर भी काफी जो हमारा हिस्सा है वो पंजाब ने कब्जा रखा है, तो उसके ऊपर कोई बातचीत करेंगे आप विधानसभा अध्यक्ष से या 20? देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय हैं उस पर पहले भी बातचीत हुई है और आने वाले समय में भी उस बातचीत को आगे बढ़ाया। नई विधानसभा को लेके अभी जो विवाद पंजाब के साथ बना है उसमें आपकी पंजाब बीजेपी भी जो है वो विरोध कर रही है कि नई विधानसभा नहीं बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बातचीत अगर होगी, अगर वो मानता है वो पक्ष पंजाब मतलब पूरी पंजाब की पार्टियां और पंजाब, तो वो सहमति से आगे बढ़ेंगे या कि क्योंकि प्रेरोगेटिव तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जमीन मिल जाती है तो आगे बढ़ेंगे? फिर मेरे को हमें नहीं लगता कि शायद कोई दिक्कत रहेगी। देखिए, जब भी स्टेट्स का, राज्यों का जब आपसी विषय होता है तो वो उस प्रदेश का एक स्टैंड होता है, उस प्रदेश का एक अपना वो एक सोच होती है। हमने जो नया विधानसभा बनाना है उसके लिए हम जो भी आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको एग्जामिन करके उस पर आगे सर, बढ़ेंगे। पंजाब के जो नेता बयान दे रहे थे, इधर सर हाथ खड़ा करें जी। उस पर विपक्ष ने निंदा प्रस्ताव की भी मांग आपसे की थी। उसको लेकर के जो है आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि जो बयान आ रहे हैं उस पर विधानसभा में भी उनके बयानों की को लेकर के निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। देखिए, बयान किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का अपनी एक विचार हो सकता है, परंतु जब राज्य की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं सबको एक मत होकर आगे बढ़ना चाहिए। उस कारण से कल का जो ये विषय आया था उसमें सुझाव मैंने दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया है और आगे जैसे जैसे भी ये विषय बढ़ेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि सब एक मत से आगे बढ़े। कांग्रेस और भाजपा के विधायकों में से कौन किन जगह दिए गए बोलने के लिए? दोनों पार्टी ने किसी के साथ जाने में बोला? देखिए, सभी को मौका दिया गया और मुझे लगता है कि सभी को मौका मिले, उस कारण से सदन का समय भी एक दिन के लिए और आगे बढ़ाया गया और इसमें जिस मेंबर ने भी अपनी बात रखनी चाहिए और जिस मौके पर भी रखनी चाहिए, सभी का मैंने प्रयास किया कि सभी हर मौके पर जो भी बात रखना चाहें मैंने उनको मौका दिया, सभी ने पार्टिसिपेट किया। और बीजेपी की हाँ, वो ब्रेकअप है, वो सब रिकॉर्ड के अंदर सारा होता है। जी जी, एक सेशन की अवधि से लेकर पड़ोसी राज्य पंजाब उनकी जो सेशन की अवधि है, मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा होती है हरियाणा की तो सिटी। और इसी तरह से अगर हम बात करें हिमाचल की, हिमाचल तो हरियाणा से छोटा स्टेट है, लेकिन वहाँ भी और कमोबेश अगर आप देखेंगे बाकी जगह जो सिटीज हैं वो ज्यादा होती है हरियाणा की तरह। तो क्या आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे कि सिटीज ज्यादा होनी चाहिए? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा मेरा इससे जुड़ा सवाल ये है, कई दफा हम देखते हैं कि सेशन सुबह 11 बजे शुरू होता है और आज के 8, 9, 10 भी बजे हैं, ऐसी भी परिस्थितियाँ आती रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हम इतना लंबा चला रहे हैं? अगले दिन एक सीटी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, इसका जब भी हाउस की अवधि वो बीएसी के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसके अंदर वो तय किया जाता है और जब दिन तय हो जाते हैं तो कई बार उस दिन का जो बिजनेस होता है अगर उसमें ज्यादा समय की जरूरत है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है और कई बार दिन बढ़ाने की बात होती है तो वो भी